मिल्क इंडिया में हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही हम उठते हैं, ये हमारी मॉर्निंग टी या कॉफी में होता है। ये हमें अपना दिन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी देता है। बच्चे स्ट्रांग और हेल्थी होने के लिए ग्लासेस ऑफ मिल्क पीते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैल्शियम और विटामिन होते हैं। हम मिल्क से बहुत सारी वंडरफुल चीजें बनाते हैं। हम दही बनाते हैं, जिसे हम अपने मील्स के साथ खाते हैं। हम घी बनाते हैं, जिसे हम अपनी फेवरेट डिशेस कुक करने के लिए यूज करते हैं। हम पनीर भी बनाते हैं, जो एक फ्रेश चीज है और कई डिलीशियस रेसिपीज में एक की इंग्रेडिएंट है। मिल्क के बिना हमारे किचन और हमारी डाइट बहुत एम्प्टी और इनकम्प्लीट लगेंगे। ये सच में हमारे फूड कल्चर का एक फंडामेंटल पार्ट है। मिल्क की इंपॉर्टेंस सिर्फ हमारे किचन से भी ज्यादा है। ये प्योरिटी और हेल्थ का सिंबल है। हमारे कई फेस्टिवल्स और रिलीजियस सेरेमनीज में मिल्क को एक सेक्रेड आइटम के तौर पर ऑनफर किया जाता है। ये फैमिली के लिए प्रॉस्पेरिटी और वेल बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। सोचिए, हम अपने गॉड्स को मिल्क कैसे ऑनफर करते हैं, या दिवाली या होली जैसे सेलिब्रेशंस के दौरान इसे स्पेशल स्वीट्स में कैसे यूज करते हैं। ये दिखाता है कि मिल्क हमारी ट्रेडिशन से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे डोर स्टेप्स पर मिल्क की डेली डिलीवरी एक रूटीन है, जो नेशन भर में लाखों हाउस होल्ड्स को कनेक्ट करता है। ये सिंपल न्यूट्रिशियस लिक्विड हम सबको एक साथ लाता है। हमारे बॉडीज और हमारे स्पिरिट्स को ऐसे नरिश करता है जैसे कुछ ही और फूड कर सकते हैं। ये गुडनेस का एक कांस्टेंट, रिलायबल सोर्स है। हर रोज लाखों लोग अपने न्यूट्रिशन के लिए मिल्क पर डिपेंड करते हैं। वेजिटेरियंस के लिए मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी प्रोटीन का एक प्राइमरी सोर्स है। ये हमारे बॉडी टिश्यूज को बनाने और रिपेयर करने में हेल्प करता है। ग्रोइंग बच्चों के लिए मिल्क में कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ डेवलप करने के लिए एसेंशियल है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मिल्क हमारी बोन डेंसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है और हमें हेल्थी रखता है। ये एक कंप्लीट फूड है, जिसमें वो सब कुछ है जो हमारे बॉडीज को चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स और एल्डर्स हमेशा हमें अपनी डेली डाइट में मिल्क शामिल करने की एडवाइस देते हैं। न्यूट्रिशन की ये सफेद नदी हमारे नेशन की नसों में बहती है, हमें स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट रखती है। डेयरी इंडस्ट्री जो हमें ये मिल्क देती है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा और वाइटल पार्ट है। ये सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनीज के बारे में नहीं है, ये हमारे गांवों में लाखों छोटे फार्मर्स के बारे में है, जो हर सिंगल डे हार्ड वर्क करते हैं। ये फार्मर्स, जिनमें से कई महिलाएं हैं, अपनी काउस और बफलोज की बहुत प्यार से केयर करती हैं। जो मिल्क वो प्रोड्यूस करते हैं, वो उनके फार्मर्स के लिए एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड करता है। ये इंडस्ट्री सबसे स्मॉलेस्ट विलेज को सबसे बड़े शहर से कनेक्ट करती है, प्रॉस्पेरिटी की एक चेन बनाती है। मिल्क की स्टोरी इंडिया की ग्रोथ और उसके लोगों की हार्ड वर्क की स्टोरी है, एम्पावरमेंट और सेल्फ रिलायंस की स्टोरी है। इंडिया में जब हम मिल्क के बारे में बात करते हैं, तो हम आमतौर पर दो वंडरफुल एनिमल्स से मिलने वाले मिल्क के बारे में बात कर रहे होते हैं, काउज और बफलोज। दोनों ही हमारी डेयरी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वे एक दूसरे से काफी अलग हैं। काउज, जिन्हें हम अक्सर गाय या गोमाता कहते हैं, कई लोगों द्वारा सेक्रेड मानी जाती हैं। वे कई अलग अलग ब्रीड्स में आती हैं, जैसे गुजरात से गिर या पंजाब से साहिवाल। उनका नेचर जेंटल होता है और वे ऐसा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है जो लाइटर और डाइजेस्ट करने में आसान होता है। काउ मिल्क का टेस्ट थोड़ा स्वीट होता है और इसे अक्सर पीने के लिए प्रेफर किया जाता है, खासकर बच्चों द्वारा। वे सच में हमारे कल्चरल और स्पिरिचुअल लैंडस्केप का एक पार्ट है। दूसरी ओर बफलो स्ट्रॉन्ग स्टडी एनिमल्स हैं, जो हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत वेल सूटेड हैं। आप अक्सर उन्हें गर्म आफ्टरनून के दौरान पॉन्ड्स और रिवर्स में कूलिंग ऑन ऑफ करते हुए देखेंगे। बफेलो मिल्क काउ मिल्क से अलग होता है। ये बहुत थिकर और क्रीमी होता है, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है। ये हाई फैट कंटेंट बफेलो मिल्क को रिच घी, थिक दही और सॉफ्ट पनीर जैसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए परफेक्ट बनाता है। इसे खोया बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जो हमारी कई लवी इंडियन स्वीट्स का बेस है। जबकि काउज हमें डेली ड्रिंकिंग के लिए मिल्क देती है, बफलोज हमें अपनी स्पेशल ट्रीट्स और रिच डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मिल्क देती है। इन एनिमल्स की केयर करना एक डेयरी फार्मर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है। एक खुश और हेल्थी एनिमल हमेशा ज्यादा और बेटर मिल्क प्रोड्यूस करेगा। फार्मर्स अपनी काउज और बफलोज को रहने के लिए एक क्लीन और कंफर्टेबल जगह प्रोवाइड करते हैं, आमतौर पर एक शेड या बेला। ये शेल्टर एनिमल्स को हॉट सन, भारी बारिश और ठंडी हवाओं से बचाता है। डिसीजेस को रोकने के लिए उनके लिविंग एरिया को क्लीन रखना क्रूशियल है। फार्मर्स अपने एनिमल्स को अपनी फैमिली के मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं।
ये एंश्योर करते हैं कि वे सेफ, कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री हो। फार्मर और एनिमल के बीच का ये बॉन्ड हमारी डेयरी सक्सेस का फाउंडेशन है। एनिमल्स को करेक्टली फीड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी डाइट को हेल्थी और प्रोडक्टिव रखने के लिए केयरफुली प्लान किया जाता है। वे ग्रीन फॉडर जैसे फ्रेश ग्रास और स्पेशल प्लांट्स और ड्राई फॉडर जैसे हे और स्ट्रॉ का मिक्स खाते हैं। उन्हें ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए फार्मर्स उन्हें कंसंट्रेटेड फीड भी प्रोवाइड करते हैं। ये फीड ग्रेन्स, ऑनियल केक्स और मिनरल्स का मिक्सचर होता है। एनिमल्स को हर समय पीने के लिए क्लीन, फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। एक वेल फेड एनिमल एक स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है और एक स्ट्रॉन्ग एनिमल फार्मर का प्राइड और पूरे नेशन के लिए न्यूट्रिशियस मिल्क का सोर्स होता है। मिल्क की जर्नी सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, सूरज उगने से बहुत बिफोर। फार्मर्स, अक्सर घर की महिलाएं, अपनी काउज और बफलोज को मिल्क करने के लिए जाग जाती हैं। ये आमतौर पर हाथ से किया जाता है, एक स्किल जो जनरेशन से पास हुई है। मिल्किंग बहुत केयर के साथ की जाती है ताकि एनिमल कंफर्टेबल हो और मिल्क क्लीन हो। फ्रेश, वार्म मिल्क को क्लीन स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स में कलेक्ट किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप क्रूशियल है क्योंकि इसकी जर्नी के बाकी हिस्सों के लिए मिल्क की क्वालिटी फार्म लेवल पर प्रैक्टिस की गई हाइजीन पर डिपेंड करती है। फार्मर के जेंटल हैंड्स उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं जो आखिरकार लाखों लोगों को नरिश करेगा। एक बार जब मिल्क कलेक्ट हो जाता है तो इसे फार्म पर ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। इसे फ्रेश रखने और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के लिए इसे जल्दी ठंडा करना होता है। तो फार्मर मिल्क के कंटेनर्स को गांव में एक लोकल मिल्क कलेक्शन सेंटर ले जाता है। ये सेंटर्स अक्सर एक डेयरी कोऑपरेटिव द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ कई अलग अलग फार्मर्स से मिल्क इकट्ठा किया जाता है। सेंटर पर ऑफिशियल्स मिल्क की क्वालिटी चेक करते हैं। वे इसके फैट कंटेंट और डेंसिटी को मेजर करते हैं ताकि ये प्योर और अनअडल्ट्रेटेड हो। फार्मर को उनके द्वारा सप्लाई किए गए मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पर पेमेंट मिलती है। यह सिस्टम फेयरनेस इंश्योर करता है और फार्मर्स को हाई क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए इंकरेज करता है। गांव के कलेक्शन सेंटर से मिल्क को बड़े रेफ्रिजरेटेड टैंकरों में एक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये वो जगह है जहां मॉडर्न डेयरी टेक्नोलॉजी का मैजिक होता है। प्लांट में मिल्क कई इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस से गुजरता है। सबसे इंपॉर्टेंट पास्चराइजेशन है। इसमें मिल्क को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट करना और फिर उसे जल्दी ठंडा करना शामिल है। पास्चराइजेशन किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है, मिल्क को पीने के लिए सेफ बनाता है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। मिल्क को होमोजेनाइज भी किया जाता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ता है ताकि उसे एक स्मूथ, कंसिस्टेंट टेक्सचर मिले। ये एंश्योर करता है कि क्रीम अलग ना हो और ऊपर ना आए। प्रोसेसिंग के बाद मिल्क को पैकेज्ड करके मार्केट में भेजने के लिए रेडी होता है। इसे ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा एक बहुत ही स्टेराइल एनवायरनमेंट में पाउच, कार्टन या बॉटल्स में पैक किया जाता है। कुछ मिल्क का यूज बटर, चीज, योगर्ट और आइसक्रीम जैसे दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। ये पैकेज्ड प्रोडक्ट्स फिर ट्रकों पर लोड किए जाते हैं और कंट्री भर के टाउन और सिटीज में शॉप्स, सुपरमार्केट्स और मिल्क बूथों तक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये पूरी जर्नी फार्मर के शेड से आपके रेफ्रिजरेटर तक एक वेल ऑर्गेनाइज्ड चेन है। ये टाइम के खिलाफ एक रेस है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि आप जो मिल्क पीते हैं वह फ्रेश, सेफ और गुडनेस से भरा हो। डेयरी फार्मिंग सिर्फ मिल्क का एक सोर्स होने से कहीं ज्यादा है। ये रूरल इंडिया में लाखों फैमिलीज के लिए लाइफ लेन है। छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, जिनके पास केवल एक या दो एनिमल हो सकते हैं, डेयरी एक रेगुलर और स्टेबल इनकम प्रोवाइड करती है। क्रॉप्स की फार्मिंग के विपरीत, जो केवल हार्वेस्ट सीजन के बाद इनकम प्रोवाइड करती है, मिल्क बेचने से हर सिंगल डे पैसा आता है। ये डेली कैश फ्लो फैमिलीज को उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में हेल्प करता है, जैसे किराने का सामान खरीदना, बच्चों की स्कूल फीस देना और हेल्थ केयर के खर्चे कवर करना। ये एक क्रूशियल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, खासकर जब खराब मौसम के कारण क्रॉप्स फेल हो जाते हैं। जेंटल काउ या बफेलो हाउस होल्ड के लिए प्रॉस्पेरिटी का एक रिलायबल सोर्स बन जाती है। इस इंडस्ट्री में महिलाओं को एम्पावर करने की एक स्पेशल पावर है। ज्यादातर रूरल हाउस होल्ड्स में ये महिलाएं होती हैं जो डेयरी एनिमल्स की केयर करती हैं। वे उन्हें फीड करती हैं, उनके शेड्स को क्लीन करती हैं और उन्हें मिल्क करती हैं।
मिल्क बेचने से जनरेट होने वाली इनकम अक्सर सीधे उनके हैंडों में जाती है। ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उन्हें इन फैमिली डिसीजंस में ज्यादा से कहने का मौका देती है और कम्युनिटी में उनकी सोशल स्टैंडिंग में इंप्रूवमेंट होता है। अमूल जैसे डेयरी कोऑपरेटिव्स ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाकर जहां महिलाओं को उनके मिल्क के लिए सीधे पेमेंट मिलती है, इन कोऑपरेटिव्स ने लाखों रूरल महिलाओं की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, उन्हें अपनी फैमिली की वेल बीइंग में की कंट्रीब्यूटर बनाया है। इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री की सक्सेस को कोऑपरेटिव मॉडल पर बनाया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या एनडीडीबी जैसे ओन ऑर्गेनाइजेशंस ने कोऑपरेटिव्स के एक नेशन वाइड नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने में हेल्प की। महान कंपनियां जो वास्तव में फार्मर्स के ओन्ड में हैं, जैसे गुजरात में अमूल, कर्नाटक में नंदिनी और दिल्ली में मदर डेयरी, इस सक्सेस के एग्जाम्पल हैं। ये कोऑपरेटिव्स छोटे फार्मर्स से मिल्क कलेक्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और उसे एक ट्रस्टेड ब्रांड नेम के तहत मार्केट करते हैं। कमाए गए प्रॉफिट्स फिर फार्मर मेंबर्स के साथ शेयर किए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर मिडिलमैन को एलिमिनेट करता है, फार्मर्स के लिए फेयर प्राइसेस एंश्योर करता है और कंज्यूमर्स के लिए हाई क्वालिटी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा मॉडल है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की सेवा करता है। फाइनली, हमें याद रखना चाहिए कि पूरा डेयरी इकोसिस्टम हमारे एनिमल्स की वेल बीइंग पर डिपेंड करता है। अच्छी एनिमल केयर सिर्फ एक एथिकल ड्यूटी नहीं है, ये बिजनेस और हमारे नेशन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जब एनिमल्स को क्लीन कंडीशंस में रखा जाता है, न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है और प्रॉपर वेटरनरी केयर प्रोवाइड की जाती है, तो वे ज्यादा हेल्थी और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और उस मिल्क की क्वालिटी बेटर होती है। इसका मतलब है हमारे लोगों के लिए बेटर न्यूट्रिशन और एक स्ट्रॉन्ग हेल्थी कंट्री। एनिमल वेलफेयर में इन्वेस्ट करना हमारी डेयरी इंडस्ट्री और हमारी रूरल कम्युनिटीज की प्रॉस्पेरिटी के फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है। हमारे नेशन की हेल्थ सच में हमारे कैटल की हेल्थ से शुरू होती है।